गुड। तो कोई टेस्ट वेस्ट तो मिला नहीं होगा आज? गुड। तो आज जो है हम लोग कुछ एडिशनल क्लास करेंगे, एक्स्ट्रा क्लास करेंगे, जिससे कि एक अलग सा नॉलेज मिले, भीड़ से अलग हो सके हम लोग और एक अलग कॉन्सेप्ट पे बात कर सकें। पिछले क्लास अगर आपने करा होगा तो पिछले क्लास में कहाँ तक छोड़ा था बताएं कुछ? इस क्लास को पिछले क्लास में हम लोग कराए थे कॉमन एरर्स। तो कॉमन एरर्स में कहाँ पे लास्ट किया था? अब देखो इसी किताब में तुम मैथ पढ़ता है, घर फेर करते हो इसको, फेर करते हो तो एक अंग्रेजी का किताब अलग से ले लो ना, फिर अंग्रेजी का नोटबुक अलग से ले लो, है ना। और यहाँ लास्ट किया था, फिनिश किया था, प्रेजेंट का काम किया था, है ना। चलिए, तो आप जो नोटबुक रखें वो दो रखें, एक क्लास के ग्रामर के पार्ट के लिए और एक आप रखो एसेंशियल क्लास के लिए जो आपको अलग से करवाया जा रहा है ना। तो ये दो कॉपी आप अपने पास रखेंगे तो ज़्यादा बढ़िया होगा, समझ में बेहतर आएगा। तो इसके लिए जानने की ज़रूरत है। तो हम लोग बेसिकली जो बात कर रहे हैं, हम लोगों ने पिछले क्लास में किया था सेंटेंस में कि जैसे कोई इच्छा हो या फिर कॉमन एरर्स के लिए इम्पोर्टेंट पार्ट था। आज भी हम लोगों का कॉमन एरर का ही पार्ट होगा, एसेंशियल पार्ट। अभी एक दो सीरीज और चलेगा हम लोगों का इस तरह से, फिर आगे हम लोग और इसमें रिसर्च का काम करेंगे, इसमें एरर बने। बेसिकली जो मैं ट्यूसडे को बुला रहा हूँ आपको, इसके पीछे लॉजिक ये है, मेरा मकसद ये है, पर्पस ये है कि कोई अगर ऐसा बच्चा हो जो पिछले क्लास का हो तो जा सकता है, क्योंकि सेम ही चलना सब में, है ना। ऐसा कोई नहीं ना इसमें है, नहीं। तो पर्पस ये है कि हम लोग भीड़ से अलग होना चाहते हैं। भीड़ का मतलब होता है भेड़, और भेड़ से अलग बनना चाहते हैं। क्यों बनना चाहते हैं? कि सिलेक्शन श्योर हो, सिलेक्शन की श्योरिटी हो कि हाँ सिलेक्शन मेरा हो जाएगा। अब सिलेक्शन होने के लिए क्या चाहिए? तो सिलेक्शन होने के लिए पर्पस चाहिए कि भाई पर्पस क्या है। पर्पस होने के लिए जब आप पर्पस सिद्ध करते हैं कि हाँ पर्पस है पढ़ना, तो पढ़ाई के लिए क्या पढ़ रहे हैं ये जानना बेहद ज़रूरी है। देखो मैं हमेशा जगाता रहता हूँ, डेमो क्लास में सेम बात बोलता हूँ, रनिंग बैच में सेम बात बोलता हूँ। तो आपका पर्पस सोल्व होना चाहिए, और पर्पस ये है कि किसी भी चीज़ के तह तक जा करके उसमें कोई एरर हो उसको निकाल लेना। तो तह तक जाके एरर निकाल लेना, तो उसके लिए क्या है? कॉन्सेप्ट, फैक्ट प्लस प्रैक्टिस, दो काम। दूसरी बात, बच्चों को कहा जाता है कि प्रैक्टिस खूब करो, 50 क्वेश्चन बनवा दूं आज और एक भी कॉन्सेप्ट ना दूं तो क्वेश्चन बनाने में मज़ा तो आएगा, लेकिन तुम सीखे कुछ भी नहीं। अगर एक कॉन्सेप्ट दे दूं और उससे 50 बनवा दूं तो कॉन्सेप्ट याद रहा, उससे हज़ारों क्वेश्चन हो तो बन जाएगा। तो हम लोग उसी पे बेस पे काम कर रहे हैं। तो हमने क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन, PQRS का सीरीज देते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और फिर अभी हम लोग कॉमन एरर पे शुरू किए हैं। तो कॉमन एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब पे धीरे धीरे हम लोगों का आगे बढ़ता चला जाएगा और बढ़ता चला जा रहा है। तो इसके साथ साथ कैसे पढ़ा जाए, तो इसके लिए 4 क्वेश्चन लिखिए। पहला क्वेश्चन, फिर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, हाँ आ जाओ, आई विश I had won the prize. I wish I had won the prize. I wish I had won the prize. I wish I had won the prize. दूसरा, I wish I win the prize. I wish I win the prize. तीसरा,
आई विश छोड़ो, वही हो गया। देखो वुड दैट आई नहीं, वुड दैट सिंपल, वुड दैट आई एम अ चाइल्ड अगेन, वुड दैट आई एम अ चाइल्ड अगेन, आई एम अ चाइल्ड अगेन। तीसरा, if only I have knowledge, if only I have knowledge, if only I have knowledge। कितने हो गए बच्चे? 4। अब एक एक एग्जाम्पल आपके पास है, आराम से इस एग्जाम्पल को देखिए और एक एक एग्जाम्पल को डिस्क्राइब करने का प्रयास करें आप कि आपके पास पहले से बेस क्या है। तो पहला एग्जाम्पल देख लिया सबने? देख रहे हो सब? जा बताओ बच्चे, पिलर के पास बोल बेटा, आप खड़ा हो जा। फर्स्ट एग्जाम्पल राइट है कि रॉन्ग है? रॉन्ग है, तो राइट क्या होगा फिर? आई विश क्या है जी? आई हैड बोन है कि है बोन है? हैड बोन है। तो क्या कर दूं उसको? नहीं समझ में आ रहा? बैठ जाओ, अपने पड़ोसी खड़ा करो। क्या नाम तुम्हारा? ओमकार। बहुत सुंदर नाम है, ओमकार। ओमकार बताओ राइट है कि रॉन्ग है? फर्स्ट एग्जाम्पल बताओ ओमकार, क्या लग रहा है तुमको? अगर एग्जाम में यही पूछ देता तुम क्या करके आते? राइट करके आते या रॉन्ग करके आते? नहीं समझ में आ रहा मामला क्या है? चलो पड़ोसी क्या करता? बैठ, तुम बैठ जाओ। राइट करके आता, नो एरर मार के आता। बैठो। चलो वहाँ चश्मे इस लड़की खड़े हो जाओ। बताओ पहला एग्जाम्पल तुमको क्या लग रहा है? रॉन्ग लग रहा है, तो राइट कैसे करती हैं? मारना आता है तो जिलाना भी आता होगा ना। तो राइट है तो रॉन्ग कैसे? बताओ फिर। रॉन्ग है तो राइट कैसे होगा? बैठ जा। चला तुम बताओ क्या करती? तो राइट कैसे करती इसको? नहीं पता, मतलब ये है कि रॉन्ग है, लेकिन ये नहीं पता राइट कैसे होगा। बैठ जा। चलो तुम बताओ। तुमको राइट लग रहा है? अच्छा लग रहा है, देखो जो लग रहा है वो लगने दो। चलो तुम बताओ चश्मिश। आई हैड गलत है, मतलब एग्जाम्पल पहला गलत है ना, तो क्या करूँगा राइट हो जाएगा? अरे गलत तो ठीक है, मान ली वही बात, तो कैसे उसको शुद्ध करोगी? राइट कैसे करोगी? राइट करेंगे तो क्या पता है? नहीं पता। बैठ जाओ। अच्छा बताओ इस बैच में से कौन लड़का है जिसको राइट कर सकता है? एक लड़का है जो राइट कर सकता है पीछे से। 2 लड़का। सेकंड वाला नहीं कर रहा हूँ मैं, पहला एग्जाम बात कर रहा हूँ। तो फर्स्ट सेंटेंस पहले बताओ कितने बच्चों को रॉन्ग लग रहा है? जितने बच्चों को रॉन्ग लग रहा है, कितने बच्चे को राइट लग रहा? राइट लग रहा। कुछ बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है, तो बताओ बच्चे कैसे राइट होगा ये? आई वॉन द प्राइज करने से राइट हो जाएगा। आई विश आई वॉन द प्राइज करने से राइट हो जाएगा पक्का? कितना %? इसका मतलब है कि YouTube पूरा वॉच करता है मेरा। बैठ जाओ बच्चे। सेकंड एग्जाम्पल बोलो क्या है? बताऊंगा, हालांकि उसने सही बोला है। सेकंड बोलो, सेकंड क्या है? आई विश आई विन द प्राइज। यह राइट में कितने लोग हैं? रॉन्ग में इतने लोग। चलो तुम बताओ टॉपिक क्या लग रहा है तुमको? अगर परीक्षा में बैठते तो इसको क्या करते? खड़ा हो जाए, पहले नाम बताओ। मोहम्मद अशरफ। बोलो अशरफ, इस एग्जाम्पल को आई विश आई विन द प्राइज को क्या करते तुम? आई वॉन द प्राइज करते, उसी की बात। चलो बैठो, दिमाग है इसके पास, कोई डाउट नहीं। तीसरा एग्जाम्पल तुम बताओ, वहाँ से लड़की। हैं? नहीं समझ में आ रहा? इतना कूलिंग तुम्हारे सर पे दिया हूँ, अच्छी बात। उसके आगे से लड़का चश्मिश।
बोलो तीसरा एग्जाम्पल क्या करते तुम? रॉन्ग करते। क्या लिखा है पढ़ना जरा। वुड दैट आई एम अ चाइल्ड। अगेन रॉन्ग है, तो राइट क्या होगा? नहीं समझ में आ रहा? बैठ जाओ। जो बच्चे ऑनलाइन देख पा रहे हैं, एग्जाम्पल समझ पा रहे हो सब लोग? आप भी इस तरह से सोचो क्या हो सकता है। अभी आ रहा हूं। चलो तुम बताओ पीछे से ही, सबसे पीछे से ही, क्या है राइट की रॉन्ग? राइट है। बैठो। अब देखो ये सबका हमने हालत चेक कर लिया, सबका लेवल चेक कर लिया। इसका मतलब ये पता है क्या है कि तुम बिल्कुल जो मेरे पास आए हो ना, मैं हर व्यक्ति को चेक कर रहा हूँ टच करके कि तुम वाकई सीख पा रहे हो कि नहीं सीख पा रहे हो। जैसे चावल की हांडी की दाना चेक करते हैं कि गला कि नहीं गला, उस प्रकार मैं चेक करने का प्रयास कर रहा हूँ कि मंगलवार को जो मैं ये जो सप्ताह में एक दिन मैं क्लास दे रहा हूँ, एवरी वीक में एक दिन जो निकाल रहा हूँ आपके लिए, ये कितना उचित कितना अनुचित है। ये बहुत प्रॉपर टाइम निकाला हुआ है, वीक में एक दिन। ये वीक में एक दिन जो टाइम आपके लिए मैं दे रहा हूँ, ये समझो आपके लाइफ के लिए सबसे प्रीसियस टाइम एक दिन दिया जा रहा है। क्योंकि हर दिन नाउन प्रोनाउन पढ़ते रहो, टेंस पढ़ते रहो तो उसे नहीं होगा। ये जो ज्ञान मिल रहा है बात करने का, जो एक दिन स्पेशल मौका मिल रहा है आपसे, ये आपके नॉलेज को 1000% तक इन्हेंस कर देगा, बढ़ा देगा। जैसे आपका लेवल भीड़ से बिल्कुल अलग हो जाएगा, आपका थॉट लेवल बिल्कुल चेंज हो जाएगा। कैसे? अब देखते हैं बोर्ड पे। एक भी एग्जाम्पल जो लिखवाया हूँ वो एक भी एग्जाम्पल राइट नहीं है, सारे एग्जाम्पल गलत है। अब राइट क्या होगा मुझे नहीं पता, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले ध्यान दो बोर्ड पे, हमने कहा यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, राइट। यहाँ पे हमें लिखा V1 या V5। अब जरा ध्यान देना, पहली बात मैं जो कुछ बातें बोल रहा हूँ उसको बड़े प्यार से आप समझना, और प्यार से ये समझना कि जैसे मान लो कोई बात मैं बोलता हूँ, एक चाबी लिखना कोई मत, इसमें पास करना। कोई चीज़ हम बोलते हैं इसको हम लोग टेंस कहते हैं। अब V1 V5 करूँ या S प्लस V2 करूँ, ये सब क्या होता है? टेंस। जैसे मैं पढ़ता हूँ आई रीड, मैं पढ़ता था आई रेड, है ना। वह सोता था, सोता है ही स्लिप्स, वो सोता था ही स्लिप्ट, है ना। तो इतना ज्ञान आपको हमने दिया हुआ है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये जानना चाहता हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि डे टू डे लाइफ में हम लोग इच्छा व्यक्त करते हैं, कशिश, किसी चीज़ का कशक होता है जो मेरे पास नहीं होता। जैसे मान लो आज के डेट में तुम नीचे उतरे, किसी व्यक्ति ने तुम्हें 2-3 खींच दिया, अब जब जाने के बाद अंदर से गिल्ट क्या होता है? काश मेरे पास भी पावर होता, काश मेरे पास भी होता, मेरे पास भी स्ट्रेंथ होता। तो ये प्रेजेंट की बात है कि नहीं, है ना। तो इच्छा किसकी? प्रेजेंट की इच्छा, यानी आपके अंदर विश है, डिजायर है कि काश मेरे पास पावर होता। कोई दो व्यक्ति से क्रिकेट खेल रहा है, कोई हार गया, कहता है काश मैं मैच जीत लेता, मैं काश मैच जीत लेता। रात के समय कल्पना कर रहे होते हैं, रात्रि में बोलते हैं काश मैं चिड़िया होता तो उड़कर तुम्हारे पास चला आता। रात में कहाँ DSL आता, क्यों आता? रात की बात, रात में अकेले सोए हैं, कल्पना करते हैं काश में चिड़िया होता। आपका मित्र को कोई पीट देता है तो आप कहते हो पीट दिया, काश में तुम्हारी जगह होता। मतलब संभव है नहीं, ये टोटल कल्पना है। काश का मतलब क्या है? कल्पना। काश मैं अमीर होता, इसका मतलब कि अभी नहीं हो। काश मेरे पास पैसा होता, अभी नहीं है। तो जो चीज़ हमारे पास नहीं है उसकी इच्छा करना कल्पना कहा जाता है। अब इच्छा हो गया दो, कैसे भाई? एक इच्छा हो गया पास्ट, कैसे पास्ट इच्छा हो? समझना पड़े प्रयास से। एक इच्छा प्रेजेंट का है, काश मैं अमीर होता, अभी की बात कर रहा हूं। लेकिन मान लो थोड़ा सा कल्पना ऐसे करो कि किसी व्यक्ति का 1 महीना पहले, 10 दिन पहले धुलाई हो गया, उसको तुम आज याद दिला रहे हो कि जो है उस दिन तुमको 4 गुना धो दिया था, तो क्या कहेगा? काश उस समय या पिछले महीने मेरे पास ताकत होता। समझ रहे हो? काश अब कल तुम्हें कोई अपमानित कर दिया, अब कल तुम कुछ नहीं कर, क्या बोलते?
कल मेरे पास ताकत होता, कल मैं उस स्ट्रेंथ होता, कल मैं इसको पढ़ लिया होता, एग्ज़ाम निकल गया, फेल हो के आ गए, तो क्या बोलते हो, काश मैं पिछले साल पढ़ा होता। तो पिछले साल पढ़ा होता, आज की बात नहीं है। तो इच्छा जो होती है बेटा दो, फ्यूचर में कभी इच्छा नहीं होती, फ्यूचर में जो है वो कसक नहीं होगा, फ्यूचर में क्या पता मिल जाए। ऐसा बोलते हो कि काश मैं अमीर बन जाऊंगा, है? काश मैं अमीर बन जाऊंगा, कि बोलोगे काश मैं अमीर बन जाऊंगा? नहीं ना। क्यों भाई, काश क्यों? बन सकते हैं, मेहनत करो। काश मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर होता, काश मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हुआ होता, काश मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाऊंगा, हो सकता है। और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर होते या अभी कसक होगा, फ्यूचर में तो होने के लिए पढ़ रहे हो ना। अभी कोई लड़का तुमसे बोलेगा कि मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हूं, तो क्या कर सकेगा, काश मैं भी होता। तो काश की तैयारी हम लोग करते हैं फ्यूचर में। तो इच्छाएं किसकी होती है, दो, प्रेजेंट और पास्ट, ध्यान देना। तो जब कोई तुम्हारी इच्छा प्रेजेंट की हो, इच्छा किसकी हो, प्रेजेंट की इच्छा हो, राइट। इच्छा दो होती है, प्रेजेंट और पास्ट। तो अगर इच्छा प्रेजेंट का हो तो इसके लिए, इच्छा के लिए कसक होगा, अंदर से कशिश होगा कि जो आपके पास नहीं है। तो आप प्रयोग करते हो यहाँ पे आई विश का प्रयोग करते हो, वुड दैट का प्रयोग करते हो, ओ दैट का प्रयोग करते हो, इफ ओनली का प्रयोग करते हो। तो इन सारे शब्दों में से कोई भी एक शब्द अपनी इच्छा के अनुसार आप यूज कर सकते हो, इसमें कोई एक वर्ड। अब ये सारे शब्दों का मतलब पता है क्या होता है, काश, या फिर ना होने की कसक। बेटा जरा 3-4 पीस कलम लाना। ना होने की कसक, जो चीज आपके पास नहीं। अब एक इच्छा में कर दिया प्रेजेंट, एक इच्छा हो सकता है कि तुम्हारे पास पास्ट की हो। अभी मैं सोचना कि फोनली से लिया हूं, ये चारों की बात हो रही है, समझ रहे हो ना, ये किसकी बात हो रही है, चारों की, प्रेजेंट की इच्छा और पास्ट की इच्छा। क्लियर हो गया। एक, काश मेरे पास गाड़ी होता, काश मेरे पास गाड़ी हुआ होता, काश मैं अमीर होता, काश मैं अमीर हुआ होता, राइट। अब समझना गौर से। अब पता कैसे लगा, ध्यान देना बच्चों। अब इन सब के बाद तुम लगा सकते हो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ब, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। जब प्रेजेंट की इच्छा व्यक्त करनी हो, इंटेंशन, तो इच्छा दिखाने के लिए क्या शो करते हैं हम लोग, इंटेंशन, या फिर इसे कहते हैं मूड, इच्छा। तो जब इच्छा प्रेजेंट की हो तो आई विश के साथ किसका प्रयोग करेंगे हम, V2 का। और अगर इच्छा पास्ट की दिखानी हो तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस अदर वर्ब। अब यहाँ पे बहुत कॉन्ट्राडिक्शन है, बहुत भयानक टेंशन है। क्या टेंशन है वो हम समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ तक उतार लिया फिलहाल, आगे जगह छोड़ दिया, बाकी सब ले जाओ, रहने दो इसको, चलो ले आता इसको डालिए। तो अब ध्यान दो, तो हमने कहा इच्छा प्रेजेंट की, इच्छा पास्ट की। अभी एग्जाम्पल यहाँ पे जगह छोड़ा हुआ है पीछे, अभी जगह को फुलफिल किया जाएगा, पर यहाँ तक समझिए। उतार लिया। अब बोर्ड पे ध्यान दो, अगर हमने यहाँ V2 करा तो V2 का मतलब क्या है, एक्शन। क्या बच्चे, एक्शन। अब बताओ, अगर मैं यहाँ V2 की जगह पे WERE लिखूं तो वो बोलो वर्ब V2 है कि नहीं। एग्जाम में, किताब में, टीचर सब लोग लिखते हैं कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगेगा। इसका मतलब है कि इसके जगह पर तुम सब्जेक्ट प्लस वर्ब लगा सकते हो। इसके स्थान पे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नाउन या लगा सकते हो। तो ये शो करेगा तुम्हारा एक्शन,
ए शो करता है होना, होना का मतलब भी, ए शो करेगा कीप मतलब रखना। तो बोलो हेड तुम्हारा V2 है कि नहीं? ए मत सोचना कि ये वाला हेड है, इस हेड को मत सोच लेना, समझ में आया? इस हेड का मतलब V2 होता है जी, पता है? कोई दिक्कत? अब अच्छी बात। अब बोलो पहला एग्जाम्पल क्या है तुम्हारे पास? आई हैड, आई विश आई हैड वॉन द प्राइज। अब ध्यान दो बोर्ड पे, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। अब लड़के ने कह दिया आई विश आई हैड वॉन द प्राइज। अब आई हैड वॉन द प्राइज देखने में सही लग नहीं लगा? अब बताओ फिर भी वो गलत क्यों है? कहने का सेंस बेटा ये समझना बड़े प्रेम से, ये जो V2 है ये V2 होना चाहिए। इसके बाद हैड प्लस V3 कब होगा? जब यहां पे कोई एडवर्ब ऑफ टाइम हो। एडवर्ब ऑफ टाइम हो, एडवर्ब ऑफ टाइम का मतलब एस्टरडे हो, एडवर्ब ऑफ टाइम का मतलब लास्ट लगा हो, पास्ट लगा हो, लास्ट ईयर, लास्ट वीक। अब यहाँ पे मुद्दा है कि आई हैड वॉन द प्राइज, तो आई हैड वॉन। अब कैसे पता चलेगा कि हैड लगेगा कि ये लगेगा? तो हैड का प्रयोग तब करेंगे जब एक्शन किसकी हो? पास्ट की इच्छा हो। इच्छा किसकी हो? पास्ट की। इच्छा हमेशा दो होता है, प्रेजेंट काश में मैच जीतता, और एक हुआ पास्ट कि काश में पिछले साल मैच जीत लिया होता। क्योंकि अगर तुम हेड प्लस पिछला छोड़ देते हो कि काश में मैच जीतता, तो इच्छा तो पास्ट की हुई नहीं, इच्छा प्रेजेंट की हो गई ना। तुम्हें पास्ट की इच्छा बताने के लिए पास्ट का वर्ड इंडिकेट करोगे तभी तो पता चलेगा तुम पास्ट में बात कर रहे हो। बोलो, तो इसलिए पहला एग्जाम्पल रॉन्ग हुआ कि नहीं हुआ? उसको राइट कैसे करोगे? आई एक्शन है ना जी, तो आई वॉन द प्राइज, तो आई विश आई वॉन द प्राइज, तो पहला राइट हो गया। सेकंड की एग्जाम्पल क्या है बच्चे? आई विश आई विन द प्राइज। देखो V1 का कोई स्थान है? आई विश आई विन तो होगा नहीं, आई वॉन द प्राइज। नेक्स्ट बोलो क्या है बच्चे? वुड दैट आई वर अ चाइल्ड अगेन। तो बोलो आई वुड दैट आई वर अ चाइल्ड, ऐसा लिखा था? अच्छा आई एम था, वुड दैट आई एम अ चाइल्ड अगेन, तो आई एम होगा, वर होगा ना, तो एम काट के वर कर दीजिए। वुड दैट आई वर अ चाइल्ड अगेन, वुड दैट आई वर अ चाइल्ड अगेन। नेक्स्ट बोलो आई हैव नॉलेज। अब बोलो वुड दैट आई हैव नॉलेज, तो आई हैव क्या? आई हैड नॉलेज। कोई दिक्कत बच्चे यहाँ तक? कोई दिक्कत हुआ यहाँ तक? तो आई हैड नॉलेज, तो हैड मतलब क्या हुआ? रखना। मेरे पास नॉलेज होता, तो हैड मतलब पास, मेरे पास नॉलेज होता। तो बोले यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? अब एग्जाम्पल और लिखे, चार और लिखिए बच्चे फटाफट लिखिए। आई विश आई हैड करेज। आई विश आई हैड करेज, COURAGE, आई हैड करेज yesterday। आई विश आई हैड करेज, COURAGE, आई हैड करेज yesterday। दूसरा आई हैड करेज yesterday, कल मेरे पास साहस होता। नेक्स्ट इफ ओनली आई हैड माई लंच, if only I had my lunch on time, I had my lunch on time yesterday, I had my lunch on time yesterday, I had my lunch on time
Yesterday. Next example. She would sooner. She would sooner. She would sooner. I had respect. I had respect. I had respect. I had respect for them. For them. For them yesterday. Next. Would that I were a poet. Would that I were a poet. Would that I were, W-E-R-E, I were a poet when you met me last year. I were a poet when you met me last year. When you met, M-E-T, when you met me last year. Next. कितने हो गए बच्चे? 5 लिखो. Oh that I had studied. Oh that I had studied. I had studied. I had studied properly last month. I am giving you 2 minutes time. एक कोई बच्चा बोलेगा नहीं, 2 मिनट समय दिया जा रहा है. आराम से इसको सोचो, बनाओ. एक बच्चे से पूछूंगा राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, सब बच्चे से पूछूंगा. रॉन्ग है तो राइट क्या होगा, राइट है तो रॉन्ग. इसलिए आराम से एक एग्जाम्पल को चेक करिए. जस्ट वॉच इट, ईच एंड एवरी एग्जाम्पल्स. सीधा अपने कॉपी में नजर टिकाएं, भटकने का प्रयास ना करें.
बोलो बच्चे, हो गया? चलिए, हो गया तो सबसे पहले मुझे बताओ, वहाँ से टोपी खड़े हो जा। बोलो, पहला एग्जाम पढ़ो जा, क्या लिखा? आई विश आई हैड करेज स्टडी। बोलो, तुम्हें क्या लग रहा है, राइट कि रॉन्ग? इस बच्चे को राइट लग रहा है जी। कितने बच्चे इस बच्चे को साथ दोगे? हाथ उठाओ। ये बच्चा राइट कह रहा है। और किसी को राइट लग रहा? बैठ जाओ। चलो तुम खड़े हो जाओ। राइट और रॉन्ग? रॉन्ग है तो राइट क्या होगा फिर? आई, बैठो। चलो पिलर के पास खड़े हो जाओ बच्चे। बोलो, पहला राइट और रॉन्ग? क्या राइट होगा? करेज्ड। बैठो। तुम बताओ चश्मेश, क्या लग रहा है तुम्हें? खड़ा हो जा। क्या नाम? रवि। रवि का मतलब क्या होता है? क्या नाम था? LAVI, लवी। लवी का मतलब क्या होता है? नहीं पता? तो नाम कैसे रख लिया तुमने? गार्जियन रख दिया होगा। तो पूछा नहीं गार्जियन की लवी का मतलब? ये तो छोटा बच्चा में रवि को लवी बोल देता है। आज रवि बोलना। रवि का मतलब सूर्य होता है, दिवाकर है, दिनकर, भास्कर। तो ऐसा नाम रखो सुंदर सुंदर सा, लवी। ठीक है, लवी भी बढ़िया है। तो बताओ लवी कि हजरत, अब नाम हमारे गांव में कब फेंकू नाम है तो क्या हंसना? नाम एक ऐसा चीज, कुछ भी रख लो, एक पहचान है जी। अब जिस नाम से पुकार लो। अब विदेशों में नाम है सोफिया, हैरी, इसका मतलब क्या होता है भाई? तो जो नाम रख लो वही नाम है कि नहीं? चलो तो बताओ बेटा, पहला एग्जाम्पल राइट है कि रॉन्ग है? तुम्हें इतना देर से पढ़ा, तुमको समझ में आया? तो जो एग्जाम्पल दिखाया तुमको, ये तुमको तुम्हारे नज़र में क्या है? रॉन्ग है। अगर एक तुमको रॉन्ग कह दिया, कोई कहे कि राइट कर, फिर तो क्या राइट करेगा? बोलो, हैं? नहीं पता? बैठ जाओ। चलो तुम बताओ बच्ची। आई विश आई हैड करेज यस्टरडे नहीं आएगा क्योंकि सर पास्ट की इच्छा के लिए आएगा। मतलब आपने बताया तो हैड प्लस V3 आता, तो इसमें V3 है नहीं, तो इसलिए ये गलत है। और अगर सर ये अगर इसमें से यस्टरडे हटा देंगे तो जो प्रेजेंट की इच्छा है वो। अगर तुम होती तो क्या करती? अच्छा ठीक है सर। आई विश आई हैड करेज मतलब स्टडी को उड़ा देती। ठीक है, देखो ईमानदार होना बहुत जरूरी ना है भाई। हर व्यक्ति का नेचर एक है नहीं, कोई किसी सही करेगा, सही करने से मतलब है। चलो पीछे बताओ लड़की, तुम क्या करती? तुम राइट कर देती सीधा, बिना कोई रिस्क लेने की जरूरत क्या? राइट है, बैठे रहो। चलो उसकी तरह से पड़ोसी खड़ा हो जा। तुम क्या करते बेटा? आई हैड करेज्ड। बैठ जा। चलो तुम क्या करता चश्मिश? करेज करे था। बगल बगल में करेज करे थे। करेज्ड, करेज्ड, करेज। अच्छा, कितने लोग करेज्ड करना चाह रहे हो? हाथ उठाओ। बहुत बढ़िया तैयारी, बहुत सुंदर। देखो बेटा, इस बैच है तो करेज का हिंदी क्या होता है? साहस। साहस होता है ना? तो साहस वर्ड क्या है? एडजेक्टिव। वर्ब क्या है? नाउन क्या हुआ है? अच्छी बात। ये बताओ, जब नाउन है, एडजेक्टिव है, या कुछ भी हो, वर्ब है कि नहीं? बताओ। तो वर्ब जब नहीं है, जब वर्ब नहीं है तो करेज को करेज कैसे कर देगा? बेटा जो देख रहे हो ऑनलाइन, ऑनलाइन वाले तुम लोग करेज कर रहा था, ध्यान रखो।
जब ऑफलाइन कर रहा है तो वो भी कर रहा होगा है कि नहीं? तो करेज का करेज्ड कभी मत करना बेटा। सुनो, पेशेंस रखो। तो पहला कॉन्सेप्ट कि हैड करेज्ड नहीं होगा, चूंकि करेज्ड वर्ड नाउन है ना। चूंकि ऐसे भी जो चीज़ रखते हैं, आई हैड करेज, मेरे पास करेज है, साहस है, तो वो रखने का सेंस है तो नाउन होगा। रखा जाता है नाउन को। आई हैव पेन बोलते हैं ना, आई हैव पेन, आई हैड पेन, तो वहाँ पे रखने का बोध है, इसलिए करेज नहीं होगा। अब मुद्दा उठ रहा है कि करेज नहीं होगा और आगे स्टडी, तो ये लड़की बोले कि स्टडी उड़ा देंगे। ये सही कह रही है, हट सकता है, लेकिन सेंटेंस के मीनिंग को छेड़ने का अधिकार तुम्हारे पास नहीं है। तुम क्या छेड़ सकती हो? स्ट्रक्चर को, बनावट को उल्टा पुल्टा कर सकते हो, लेकिन उसके मीनिंग को तुम हटा दिए, प्रेजेंट को तूने पास्ट कर दिया, पास्ट को प्रेजेंट कर दिया, तो अर्थ का अनर्थ न हो जाएगा। बस मेरा इसलिए स्टडी भी नहीं हटेगा। तो अब मुद्दा उठ रहा है कि सर कैसे सही हो? तो अब सही होने के लिए देखो बोर्ड पे कुछ काम करता हूँ, समझना आराम से। यहाँ पे जो मुद्दा है, स्ट्रक्चर है यही, बस इसी को थोड़ा अप्लाइड करना था। अप्लाइड इसलिए देखो, अब इतना आराम से टाइम दे रहा हूँ, अब रनिंग बैच में इतना टाइम दूंगा कि सच पे तो लगा बोर हो जाएगा। यहाँ सिखाने की बात हो रही है। ये वाला समझ में आ गया होगा पूरा? चलिए, अब यहाँ पे एक स्ट्रक्चर तुम्हारे पास हैड प्लस V3 है। अब इसको हम कितने तरह से लिख सकते तो सही हो जाए। इसी स्ट्रक्चर को अगर मैं ऐसे कर दूँ कि सब्जेक्ट प्लस हैड है कि नहीं, बोलो सेम। इस V3 के बदले में मैं कर दूँ हैड प्लस यहाँ पे नाउन या अदर। अब देखो सेम चीज को, तीसरा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैड दे दिया तुमको हम। अब इसे हैड के बदले में बीन कर दिया प्लस अदर वर्ड। तो बोलो हैड V3 एक बीन है कि नहीं V3? तो ये जो बीन हो गया हैड बीन, ये हो गया होने वाला, यानी होने का सेंस। भाई बीन होता है ना V3, तो हाँ नाउन कर। और सबके साथ क्या आ जाएगा? एडवर्ब ऑफ टाइम आ जाएगा। तो हैड बीन, हैड। अब हैड कब होगा? ए हैड V3 है, हैड नहीं है, ए हैड प्लस V3 है। अब बोलो पहले एग्जांपल में ऐसा कौन सा काम करें? अब करेज है साहस, तो आई हैड करेज, हैड करेज नहीं, आई हैड करेज। खुल गया दिमाग? तो देखो स्ट्रक्चर एक ही है, इसी से तुम्हें निकाला यहाँ स्ट्रक्चर। यही आर्ट सिखाने के लिए बुलाया गया। एक एक्स्ट्रा चीज करते हैं क्लासेस, ठीक है फाइन। अब उतार लिया यहाँ तक। देख लो एक स्टेप आगे बढ़ा रहा हूँ ताकि पूर्ण ज्ञान मिले। तुम्हारे सामने कोई खड़ा हो जाएगा ऐसा उठाकर ना, संभव नहीं। तुमसे जब आंख मिला ही लिया तो फायदा क्या था? अब एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़ो। समझ में भी चश्मीश के लिए हुआ? अब बोलो 2 पढ़ो तुम खड़ा होकर। बस आराम से पढ़ो। इफ ओनली के बाद आगे पढ़ो। आई हैड, अब देखो हैड तो सही आया है, अब आगे माई लंच दिया है, अब आगे भी कुछ दिया है। ऑन टाइम स्टडी, यानी ये वाला दे दिया, ये वाला दे दिया, एट अबाउट टाइम दे दिया, लेकिन यहाँ पे हैड के बाद V3 नहीं दिया। अब V3 ऐसा कौन सा लगाऊं जो सही हो जाएगा? हैड। तो आई हैड माई लंच, समझ में आ गया? तो आई हैड माई लंच। खिस सीख रहे हो नहीं सीख रहे? बोलो, बैठो। सीख रहे हो अंग्रेजी? वो पड़ोसी सीख पा रहे हो? चलो, किसी को दिक्कत यहाँ तक? बच्चे बोलो की दिक्कत? चलो टोपी तुम बोलो, खड़े हो। अगला एग्जाम्पल सी। अब क्या है? सी वुड सुनर। अब वो सर वुड सुनर लिखा है नहीं, कोई बात नहीं, लिखवाऊं चाहे ना लिखवाऊं, स्ट्रक्चर दे दिया तुमको ना, ऐसे फॉलो होगा। तो बोलो पढ़ो। सी वुड सुनर
आई हैड रिस्पेक्ट फॉर हिम स्टडी। बोलो टोपी, राइट है कि रॉन्ग है? पक्का? कितना %? बैठो, तुम खड़े हो जाओ। तुम नहीं, तुम पढ़ो। सुन क्या लिखा? आई हैड रिस्पेक्ट फॉर देम स्टडी। तुम सेंस निकालो, क्या सेंस हुआ? तो तुम क्या निकालती इसका मीनिंग? है ना, मतलब तुम्हारे लिए अधिक अच्छा होता कि उन लोगों के लिए तुम्हारे पास आदर सम्मान होना चाहिए। हाँ, अधिक अच्छा होता। बैठ जाओ। तो सी वुड सुनर, यानी यहाँ पे हम वुड सुनर का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसका मतलब होता है अधिक अच्छा होना, से ज़्यादा अच्छा होना। ये भी कल्पना ही करता है, यानी अधिक अच्छा होता कि तुम्हारे पास उसके लिए सम्मान होता, रिस्पेक्ट होता, आदर होता। तो सेंटेंस राइट है कि नहीं? बोलो। किसी को दिक्कत नहीं? और एग्जाम्पल है? चलो तुम बोलो, लड़की यहाँ से बीच वाली, बोलो क्या करोगी? पढ़ो सेंटेंस, छोड़ूंगा थोड़े से। क्या आगे? वुड दैट, हाँ, आई वर अ पोएट व्हेन यू मेट मी लास्ट ईयर। बोलो क्या तुम्हें लग रहा है? राइट लग रहा है, चूंकि वर लगा है तो राइट लग रहा होगा। बैठो, चलो तुम बताओ, ग्रीन टी शर्ट, बैठो, तुम बोलो बच्ची। वर है तो सही नहीं लग रहा तुम्हें? काट दोगी तुम? गलत कर दोगी? बैठो, चलो तुम बताओ क्या करते तुम? तुमको क्या लग रहा है? खड़ा हो जाओ, पहले बटन लगा लो। हाँ, कि क्या करते तुम? बटन नहीं है क्या? लगा लो तो झक रहा है। क्लास में बैठो ना, सभ्यता का पहचान है ना। यहाँ से बाहर जाओ तो इसको खोल के पीछे कर लो आराम से, है कि नहीं? क्लासरूम में बिल्कुल डिसिप्लिन में। तो बोलो, पढ़ो क्या लिखा है? पढ़ो सुने। तो आई वर पोएट तो था ही स्ट्रक्चर में तुम्हारा, इसके ऊपर था ना आई वर पोएट। तो बोलो सेंटेंस राइट हुआ कि रॉन्ग हुआ? फिर भी रॉन्ग है। तो क्या तुम करते इसको राइट करने के लिए? कौन सा काम करते? क्या ये वाला हैड बीन? ये बिल्कुल लड़का सही कह रहा है, क्योंकि ये होने का बोध कौन कराता? वर। तो सब्जेक्ट प्लस वर प्लस नाउन सही हो जाता, लेकिन तब जब यहाँ एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं होता तब। एडवर्ब ऑफ टाइम दे दिया है, इसका मतलब ये वाला लागू नहीं होगा। उसी के बदले क्या लगाएंगे हम? बैठ जाओ। हाँ, क्या लगाते? इतना बड़ा अंग्रेजी कहाँ से पढ़ लिया कि वर के बाद फिर से बीन लगाते? तो वीथी तो बोलिए हैड बीन। तो बोलो हैड बीन आएगा बच्चे, तो सेंटेंस हो जाएगा पूरा। बोल दो कोई। आई हैड बीन अ पोएट व्हेन यू मेट मी लास्ट ईयर। यहाँ तक कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर? अगला एग्जाम्पल कौन बोलेगा? बोलो। प्रॉपरली लास्ट मंथ। तो हमने कहा ओ दैट आई हैड स्टडीड प्रॉपरली लास्ट। बोलो राइट है कि रॉन्ग है? राइट में कितने लोग? रॉन्ग में कितने लोग? अब कुछ बच्चा उठा नहीं रहा हाथ जी। बैठो टोपी, चलो राइट वाले हाथ उठाओ। राइट में थे, खड़े हो जाओ। पढ़ो सेंटेंस। ये राइट लग रहा? अच्छी बात। तो ये बताओ कि राइट क्यों है? बताओ लॉजिक। ये सेंटेंस राइट क्यों है भाई? भाई हैड तो सही है, लेकिन फिर भीतरी कहाँ गया? तो समझ में आ? बैठो।
तुमको सही लग रहा? पढ़ो तो घबराओ नहीं, पढ़ो क्या लिखा। ठीक लग रहा है। तो पढ़ो सेंटेंस। So that I had studied अब बताओ कि आई हैड के बाद हैड क्या है और अगला स्टडीड क्या है? तो एक सेंटेंस में कितना भीतरी लगाओगे? तो एक आ गया तो फिर एक हैड क्या 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 है? अरे हैड प्लस भीतरी ना जी, तो फिर ऐसे भी कहोगे हैड हैड भीतरी। ये वाला हैड भीतरी तो है। ये जितना भी क्वेश्चन दे रहा हूँ, गप ना करो, जितना भी एग्जाम्पल दिया ये सब एग्जाम के पॉसिबिलिटीज हैं। यही एग्जाम में ऐसे पूछे जाएंगे और आपको यही पकड़ना है कि गलती है तो कहाँ है, क्योंकि आपको लगेगा राइट, वो आपको लगेगा राइट। क्योंकि आप सोचोगे सर ने हैड कहा है तो आई हैड स्टडीड, तो हैड स्टडीड कहाँ है? आई हैड स्टडीड ना। एक हैड उड़ा दो, उड़ा दिया, अब सही हो गया, अब सही हो गया ना। तो आई हैड स्टडीड क्योंकि आगे दिया वर्ब ऑफ टाइम। बोलो यहाँ तो कुछ दिक्कत बची किसी को? अब देखो मजा आ रहा है। अगला एग्जाम्पल क्या बोलो? हाँ, हैड होता है किसमें? अच्छा तो खड़ा होके बोलो ना, पढ़ाओ हमसे। जहीं दिक्कत हो खड़ा हो जाओ, बोलो। हाँ देखो, वो दैट आई वर अ पोएट। अच्छा कोई बात नहीं। वेन यू मेट मी लास्ट ईयर, तो वेन यू मेट मी लास्ट एडवर्ब ऑफ टाइम हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अब तुम्हारे पास है 3 ऑप्शन है, इस 3 में से कोई एक लगाओ। क्या लगाओगे बोलो? क्या लगाया? हैड। तो पढ़ो, क्या पढ़ रहे तुम? आई हैड ए पोएट, मतलब काश मेरे पास एक पोएट होता। हिंदी नहीं निकालना है, नहीं, विदाउट हिंदी का बनेगा। लेकिन बेटा अब हिंदी का मतलब ये तो नहीं है कि हिंदी अगर ना निकालें तो सेंस कुछ भी बोल दें। हाँ, आई ऐसे बोल दें कि आई आर गोइंग टू ईट सिट मीट जीट जोट, कुछ बोलते ऐसे बोल दें। अरे मीनिंग ना निकालें फिर भी कुछ बोल दें, है ना। आई कम, यू सिट, यू गो, लाट साट मट, कुछ बोलते ऐसे नहीं ना। कुछ ना कुछ तो मीनिंग होना चाहिए भाई। लैंग्वेज पढ़ो, लैंग्वेज का मतलब क्या है? एक मीनिंगफुल होना चाहिए। अब यहाँ पे मीनिंगफुल की बात कर रहे हो तो ओ दैट आई हैड, तुमने कहा आई हैड पोएट, तो आई हैड पोएट क्या है? कोई सामान है तुम्हारे पास होता। यहाँ कहना चाह रहा है कि पोएट मैं होता ना, मतलब मैं पोएट लगाता, तो हैड पोएट कैसे होगा? होने के बाद कौन कराता? बिन। मैं पोएट होता, तो ये से मतलब रखना। आई हैव अ पेन, मेरे पास कलम है। आई कीप कर सकते हो, लेकिन अब थोड़े कि यहाँ पे बोल देंगे आई हैड, खत्म हो जाएगा। समझ में आया? बिल्कुल लॉजिकल समझना है। देखो होता क्या है कि बचपन से हम लोगों के दिमाग में ये सब चीज़ पाया नहीं गया है। हम लोग बचपन से नाउन पढ़ते हैं, प्रोनाउन पढ़ते हैं, टेंस पढ़ते हैं, ये सब। बोलो। हाँ देखो पढ़ो, आई हैड। हाँ तो हैड है तो टेकन कर दो, भीतरी में इटेन कर दो, क्या मतलब है? और कोई डाउट है किसी को? बोल बच्चा, और कोई डाउट है? लाइफ में कोई डाउट नहीं बचना चाहिए। मिटाओ इसको। हाँ, आगे कंजंक्शन ये वाला। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। सेंटेंस पास्ट का होगा। जब हैड भीतरी कर दिया तो मीट नहीं था, मेट था। एमिटी तो सिंपल पास्ट हुआ ना। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आगे एडवर्ब ऑफ टाइम है, वो वेन के बाद एडवर्ब ऑफ टाइम शो करता है।
नहीं हो सकता। जब यहाँ पे दे ही दिया तो कैसे होगा फिर? ये सब तो हैड प्लस V3 तो है, नहीं समझ रहे हो? अरे पास्ट परफेक्ट तो कहा ही गया। तो आगे देखो, ध्यान देना, एक बहुत बड़ा कंसेप्ट दे रहा हूँ। जब एक बार हैड प्लस V3 आ गया तो उसके आगे जोड़ो चाहे पीछे जोड़ो, उसके आगे पीछे सिंपल पास्ट का ही जोड़ होता है। पास्ट परफेक्ट दोनों तो सेम एक्शन हो जाएंगे। जबकि एक एक्शन समान टाइम हो तो वाइल का प्रयोग करते हैं फिर। बस एक देखो हम लोग कैसे बोलते हैं, इसको हिंदी बोल के दिखाओ मुझे। जब भी पास्ट में दो सेंटेंस होता है तो एक घटना के बाद कोई घटना घटता है ना, या फिर दोनों घटना साथ होगा। जैसे मैं आ रहा था, तुम जा रहा था, दोनों काम साथ हुआ तो उसको कहते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस। जब मैं आया था उसमें तुम सो रहे थे, एक पास्ट कॉन्टिन्यूअस और एक सिंपल पास्ट। और जब मैं आया था, नहीं, मेरे आने से पहले ही तुम सो गए थे, तो दो एक्शन हो गया। तो एक होता है मोर पास्ट, एक होता है जस्ट पास्ट। तो जो मोर पास्ट होता है हैड प्लस V3 और जस्ट पास्ट होता है एस प्लस V2। बस में ये ध्यान रखना है। तो सब जो है टोटल देखो, इंग्लिश टोटल साइंस की तरह है, मैथ की तरह है, बिल्कुल ही लॉजिक और लैंग्वेज है। थोड़ा सा टाइम इसमें लगता है, बट एक बार सीख जाएंगे तो कभी लाइफ में दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि भाई कोई लैंग्वेज पढ़ रहे हो तो कोई नियम से भाई आप पढ़ते हैं कि राम का बहन राम की बहन, तो बोलो क्या सही होगा, राम का बहन कि राम की बहन? राम की बहन। क्यों भाई? राम फीमेल है कि की लगा रहे हो? समझ में आया? यानी कोई नाउन अगर मेल और फीमेल तब होता है उसके काके की का प्रयोग जब उसके आगे वाले नाउन से डिसाइड करता है। तो आगे वाला नाउन बहन है तो राम की बहन, आगे वाला होता भाई तो राम का भाई। समझ आया? तो इसी प्रकार हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो, लैंग्वेज एक डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से बोल रहे हो। तो हिंदी में से पहले तो राम की बहन बोला, राम का बहन तो नहीं बोला। लेकिन कोई व्यक्ति राम का बहन भी बोलता तो समझ में तो आ ही गया ना भाई। तो बोलचाल की भाषा में समझ में आ जाएगा, लेकिन वो ग्रामेटिकली क्या हो गया, रॉन्ग हो जाएगा। समझ में आया? तो हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो, कहीं ना कहीं गड़बड़ होता है। ये बात कंफर्म हो गया? आगे बढ़िए, अगला पॉइंट। बहुत सुंदर तैयारी, धीरे धीरे पढ़ते रहो, समझ में आएगा। एक्स्ट्रा चीज इसलिए दे रहा हूं बेटा कि आप एक बार सब कुछ नहीं पढ़ सकते, और एक नॉलेज हमेशा काम नहीं आता। अगर लगातार हम नाउन पढ़े, बीच में जैसे बहुत इंजॉय चल रहा है और बीच में आकर के पिताजी 2-3 खींच दिए, वो बहुत दिन तक याद रहता है। खेल खेल में पीट दिए तो, क्योंकि दोस्तों खेल रहे थे, उधर से पिताजी छुपे देख रहे थे क्या खेल खेल रहा है, उन्हें पकड़ लिया कुछ खेल में गड़बड़ी है जो इसको अभी नहीं खेलना चाहिए था, और आकर के 2-4 खींच दिए। वो मार आज तक याद होगा, वो मार आज तक याद होगा। वही बात पढ़ाई है, पढ़ाई में एक सुर में पढ़ रहे हैं हम लोग, और एक सप्ताह में एक दिन निकाल करके अलग से पढ़ा दिया। तो ये चीज़ हमेशा याद रहे, इसलिए हमेशा पढ़ाई ड्रामेटिक पढ़ना चाहिए, कुछ न कुछ नया काम करना चाहिए। अगला कॉन्सेप्ट लिखो जरा, 4 एग्जाम्पल लिखो जरा। इट इज हाई टाइम, it is high time, HIGH, it is high time, it is high time you should have returned, it is high time you should have returned now, it is high time you should have returned, RETURNED, returned now, NOW। दूसरा, it is right time, it is right time you have, it is right time you have returned now, it is right time you have returned, RETURNED, returned now। तीसरा, it is time to read, it is time to read। चौथा एग्जाम्पल, it is right time, it is right time you returned
now. It is right time. You returned now. 4 हो गए बच्चे? अच्छी बात। अब आपको उठाना है हाथ, आराम से 1 मिनट का टाइम दिया जा रहा है। आप टाइम कंसिडर करिए और आराम से बनाने का प्रयास करिए। एक एक बच्चे से पूछा जाएगा, सिर्फ आंसर बता देने से काम नहीं चलेगा बाबू। आप अगर होते परीक्षा हॉल में, क्वेश्चन होता तो क्या करके आते, वही करिए यहाँ, है ना? जो वहां करते हो यहाँ करिए। कुछ बच्चे तो, यही तो कमी है इस बैच में कि एक जब दिन डिसाइड करता हूँ कि इस दिन स्पेशल पढ़ाऊँगा तो उस दिन बच्चा आता ही कम है। हमको ये नहीं समझ में आता कि पढ़ना चाहता है कि नहीं पढ़ना चाहता। उसको क्या लगता है इसेंशियल क्लास मतलब कुछ नहीं पढ़ना? क्या बच्चों समझाना, अगर तुम्हारा मित्रा मित्री होगा तो समझाना उसको, समझाना कि यार पढ़ाई जरूरी है, सब दिन क्लास छोड़ दो लेकिन इसेंशियल क्लास मत छोड़ो। यही ना बैकबोन है, तुम्हारी रीढ़ की हड्डी बनाएगा। और तुम खाली नाउन प्रोनाउन पढ़ते रहो, प्रोनाउन चल रहा है जी, प्रोनाउन पढ़ते रहो, क्या फायदा? ग्रामर पढ़ने का फायदा क्या है? अप्लाइड करना आएगा नहीं। चलो हो गया कंसेप्ट। चलो जी यहाँ से बताओ, उस रो से कोई खड़ा नहीं हुआ है, बोलो खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ। तुम नहीं, पीछे। हाँ बोलो, पहला एग्जाम्पल क्या लग रहा? गलत है पहला, पक्का। कॉन्फिडेंस चेक कर रहा हूं मैं। मतलब गलत है या गलत लग रहा है? लग रहा है, कंफर्म पता नहीं है। चलो पड़ोसी, गलत है कितना परसेंट? 100%। भरोसा अपने ऊपर है? चलो बैठो, अभी बताता हूँ। यहाँ से बोलो, तुम बोलो क्या है। तो इसको राइट कैसे करते? अगर रॉन्ग है तो राइट क्या करते इसको? यू हैव रिटर्न्ड नाउ। अभी क्या रिटर्न्ड नहीं है? अभी शुड हैव के बाद रिटर्न नहीं किया क्या? भीतरी है ना, रिटर्न्ड है, रिटर्न्ड नाउ। अब बोलो क्या राइट की रॉन्ग? ईडी लगा हुआ है। हाँ बोलो, बैठो। चलो जी वहां से पीछे से क्या लग रहा है? राइट लग रहा, कितना परसेंट? हाँ कॉन्फिडेंस तो बच्चों बहुत ज़्यादा है। वहां से बोलो क्या लग रहा है बच्चे? सही बोला, उसके चक्कर में ना पड़ो, भरोसा है। चलो आगे से फेटा, क्या लग रहा है बोलो? कंप्लीट कॉन्फिडेंस नहीं है लेकिन रॉन्ग लग रहा है। बैठो। कितने बच्चे रॉन्ग में हैं कॉन्फिडेंस के साथ? कॉन्फिडेंस है। कितने बच्चे राइट में हैं कॉन्फिडेंस के साथ? अच्छी बात। अब तुम कुछ में नहीं हो, रॉन्ग में। अब बताओ कौन बच्चा इसे राइट करेगा कॉन्फिडेंस के साथ? चलो तुम करो पहले बच्ची। हाँ हैव नहीं आएगा तो क्या आएगा फिर? हैव नहीं आएगा, बस सूट के साथ रिटर्न हो जाएगा। बहुत पिटाई करूंगा तुम्हारा। शूट के बाद कहीं भीतरी आता है? रिटर्न ईडी लगा हुआ है। तो शूड या जितने भी मॉडल्स होते हैं, मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, इसलिए बिना हैव का रिटर्न नहीं आएगा। हैव तो लगाना पड़ेगा तभी भीतरी आएगा, नहीं तो रिटर्न में से ईडी हटाना पड़ेगा। तो यही चाहती हो, ईडी हटा दोगी? हैं? चलो बैठो। तुम हाथ उठाए थे सही करने के लिए, बोलो
क्या करोगे? सर इट इज हाई टाइम है तो इसलिए सिंपल पास्ट में बनेगा। सिंपल पास्ट बनेगा, शुड है बढ़ जाएगा यहाँ। शुड हैव हट जाएगा और यू रिटर्न रिटर्न नाउ किया जाएगा, ऐसे बात है। चलो बैठो। और कौन राइट करेगा जी? देखो बच्चा जितना पढ़ा है उतना सही बोल रहा है, लेकिन थोड़ा सा और डीप में जाने की आवश्यकता है, थोड़ा सा और पढ़ने की जरूरत है। देखते हैं बोर्ड पे करके, ठीक है। ये तो ये पहला एग्जाम्पल था, अभी डिसाइड मैं कैसे कर दूं? ये पहली की बात थी। अब बोलो सेकंड तो पढ़ो। सेकंड वो राइट लग रॉन्ग है? तुमको क्या लग रहा है? क्या है? पढ़ो जरा। इट इज राइट टाइम यू हैव रिटर्न। यू हैव रिटर्न नाउ, तुमको क्या लग रहा है? राइट। बैठ जाओ। तुमको क्या लग रहा है? तो क्या राइट है कि रॉन्ग है? तो राइट क्या करते? रिटर्न ना। बैठो। चलो जी, तुम क्या करते हीरो? तुम क्या करते सेंटेंस को? सही है। तुम बच्ची? गलत है। रिटर्न ना होगा, रिटर्न रिटर्न बोला हूं मैं, ईडी बोला हूं। हाँ सर रीडिंग तो लगाया तो राइट है कि रॉन्ग है? रॉन्ग है। क्या सही होगा? यू हैव पता नहीं हैव नहीं हैव नहीं होगा। तुम क्या करती जसमीस? क्या करती? सर रिटर्न ईडी हटा ईडी हटा दोगी और हैव के बाद करोगी रिटर्न। बहुत पिटाई होगी सबकी। देखो बोर्ड पे, बोर्ड पे देखो करो। अब देखो हजारों बने एग्जाम्पल। पहला चीज ध्यान दो, इट इज टाइम, इट इज राइट टाइम, इट इज हाई टाइम, it is about time, ठीक है। तो इट इज टाइम, इट इज राइट टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज अपॉर्चुनिटी, ये सारे वर्ड हैं। इन सब का मतलब क्या होता है? इन सब का मतलब होता है ऑलरेडी लेट। अब ऑलरेडी लेट का मतलब क्या होता है? यही समय। इसका मतलब क्या होता है? समय हो चुका। मतलब ऑल लेट का मतलब हुआ कि भाई अब मत रुको, अब चलो। तुम लेट पहले से ही हो। जैसे ट्रेन का टाइम 10 बजे है और 9:50 में घर पर ही हो, तो क्या हुआ? लेट हो चुका है, अब निकलो यहाँ से फटाफट। मतलब ऑलरेडी लेट, समय हो चुका है अब, मतलब यही समय है। अब देर करेगा तो गया काम से। अब पहले ये जानो कि इसके बाद क्या आ सकता है, क्या नहीं आ सकता है। बेटा फैक्ट प्लस कॉन्सेप्ट। मेरे कदम रास्ते पे चलोगे, रिजल्ट तुम्हारे कदम चूमेंगे। पढ़ गए किताब और टीचर के चक्कर में, रिजल्ट कोसों दूर भागेगा। अब एक चीज पढ़ो, हजारों एग्जाम बनाओ तुम इससे। इनके बाद क्या नहीं आ सकता? इनके बाद सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, हैड प्लस V3 नहीं आ सकता, नहीं आ सकता कभी। क्लियर? इनके बाद आ क्या सकता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म, ये राइट होगा। आ क्या सकता है? 2 प्लस V1 राइट हो सकता। सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव प्लस V3 आ सकता है, आ सकता है। शुड है प्लस V3 क्यों भाई? क्योंकि ये सारे वर्ड एडवाइजेबल है। ये सारे वर्ड लेट हो चुका है, कह रहा जल्दी निकलो, लेट हो चुके हो तुम, जल्दी करो, उसमें तुम्हारे पास नहीं। तो ये एडवाइजेबल है, इसलिए एग्जाम में पूछता है ये चीज़। तो ये जो है V2 कर सकते हैं, 2 प्लस 1 कर सकते हैं, शुड है प्लस V3 कर सकते हैं। ऐसा करना राइट होगा, और इसके अलावा कुछ भी करो तो गलत होगा। अब ये तुमको दे दिया क्रक्स, अब इसे तुम हजारों बनाओ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई डाउट यहां तक है? बोलो। अब पढ़ते हैं पहला एग्जाम्पल। उतार लिए बच्चे यहां तक?
आराम से उतारो, लिखो। प्रॉपर टाइम, एक समय तो होना चाहिए डिस्कस किया जाए। अब बोलो पहला सेंटेंस क्या लिखा, देखो, इट इज हाई टाइम यू शुड हैव रिटर्न्ड नाउ। बोलो कहीं गलती है, राइट हुआ ना, नो प्रॉब्लम। चलो अगला एग्जाम्पल क्या पढ़ना जरा, इट इज राइट टाइम यू हैव रिटर्न्ड नाउ। बोलो गलत हुआ कि नहीं हुआ, इसके चक्कर में फंस गया तो गलत हो गया। तो होना चाहिए था यू रिटर्न्ड नाउ, है ना। तो हैव हटा दो, सही हो जाएगा। समझ में आ गया ना मुद्दा, शुड लगा दो बाबू, जो मन करता लगा दो। जब लिखने का ही मन है तो लिखो, राइट करने से मतलब है ना। तीसरा एग्जाम्पल बोलो क्या है, इट इज टाइम टू, यही समय है, यही उचित समय है पढ़ने का। कोई दिक्कत, अगला बोलो, इट इज राइट टाइम यू रिटर्न्ड, राइट है। अब बोलो, तो अब अंदर से एक कॉन्फिडेंस आया, तो इसको संजो के एक्स्ट्रा कॉपी बना लो और उसको बार बार रिवीजन करो। ये जब आपका 3-4 महीने के बाद जब कोर्स समाप्त होगा ना, तो ये जो एक्स्ट्रा कॉपी होगा ये तुम्हारे लिए बून होगा। इसमें क्लोज टेस्ट होगा, कॉम्प्रिहेंशन होगा, एक्स्ट्रा स्पेशल रूल होगा, PQRS होगा, तो एक अलग नोटबुक तुम्हारा तैयार हो जाएगा, जो कभी पढ़ोगे अकेले में तो मज़ा भी आएगा। एग्जाम दे जाओगे, रिवीजन करोगे, उसको फटाफट एग्जाम निकलेगा तुम्हारा। पढ़ने का तरीका चेंज करो बेटा, और ये वाला कॉपी किसी को मत दो, ये तुम्हारा हथियार है, वेपन से। बस में रहो। तो जो इसेंशियल क्लास दे रहा हूँ वो एक एडवांस क्लास हो गया, और जो रनिंग क्लास तुम ले रहे हो, कोई मांगता है बेचारा को दे दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये वाला संजो के रखो बढ़िया से, क्योंकि हर मंगलवार को आपको कुछ ना कुछ नया चीज़ मिलेगा, चाहे वो कोई चीज़ हो, आपके लिए बोन होगा। ठीक है बच्चे, फिर मिलते हैं हम लोग कल से अपने अपने टाइम से, अपने अपने शेड्यूल के साथ। थैंक यू वेरी मच। जिसका जो टाइम है अब पूछने की जरूरत नहीं है, जिसका जो अपना शेड्यूल है उस हिसाब से आप आइए आप, क्योंकि आज के दिन सेम चलेगा, गॉड ब्लेस, सेम चलेगा, उस हिसाब से काम